क्या आप सोच सकते हैं कि अगले 4 सालों में $500 बिलियन सिर्फ एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे और इसमें डोनाल्ड ट्रंप, सॉफ्टबैंक, ओरेकल, ओपन एआई जैसे बड़े नाम शामिल हैं। ये सिर्फ कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ये एआई का फ्यूचर बदल सकता है और इसमें अमेरिका वर्सेस चीन की रेस भी शामिल है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये सच में काम करेगा? पहले की तरह सिर्फ एक बड़ा प्रॉमिस बनकर तो नहीं रह जाएगा। आइए समझते हैं प्रोजेक्ट स्टारगेट की पूरी कहानी। एआई का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 21 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप, सॉफ्टबैंक के सीईओ मायोशी सोन, ओरेकल के लैरी एलिसन और ओपन एआई के सैम अल्टमैन ने स्टारगेट की अनाउंसमेंट की। इसकी शुरुआती फंडिंग $100 बिलियन तक है, जो कि आगे 4 सालों में बढ़कर $500 बिलियन होने की संभावना है। इसका टारगेट है कि अमेरिका में एआई सुपर कंप्यूटर और डेटा सेंटर बनाना, एआई में अमेरिका की लीडरशिप पक्की करना और चीन को पीछे छोड़ना। सैम अल्टमैन ने पहले ही एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को लेकर चेतावनी दे चुके हैं। उनका कहना है कि अगर अमेरिका ने एआई के लिए ज्यादा कैपेसिटी नहीं बनाई तो वह पीछे रह जाएगा। अब सवाल ये है कि इतना पैसा और इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्यों जरूरी है? एआई को इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों चाहिए? अगर एआई इतना स्मार्ट है तो उसे इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ रही है? एआई मॉडल्स जैसे चैट जीपीटी को चलाने के लिए कुछ चीजें इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे बेहद तेज सुपर कंप्यूटर जिसमें सीपीयूज और टीपीयूज का पावर हो, हजारों डेटा सेंटर जो इन मॉडलों को ट्रेन और ऑपरेट कर सके, भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी और पानी जो इन डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और यही बात आती है स्टारगेट प्रोजेक्ट की, जो अमेरिका में सबसे बड़ा एआई हब बनने जा रहा है। लैरी एलिसन ने बताया है, पहले ही टेक्सास में 10+ डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं। इनमें से एक तो 1 बिलियन स्क्वायर फुट का है। लेकिन क्या ये सिर्फ टेक इंडस्ट्री के लिए है या इससे आम लोगों को भी फायदा होगा? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस प्रोजेक्ट से 1 लाख से ज्यादा नौकरियां तुरंत बनेंगी और अगर ये सक्सेसफुल हुई तो लाखों नौकरियां और क्रिएट हो जाएंगी, जैसे एआई इंजीनियर्स और रिसर्चर्स की जॉब, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल और डेटा सेंटर मैनेजमेंट और क्लाउडिंग कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जैसी जॉब और क्रिएट होंगी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, कुछ लोगों को शक है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ बातें कर रहा है लेकिन इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। अगर आपको याद हो तो 2017 में फैक्सकॉन ने $10 बिलियन का एक प्लांट बनाने का वादा किया था, जो प्रोजेक्ट बहुत छोटा हो गया लेकिन फिर भी माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या स्टारगेट भी बस एक वादा बनकर रह जाएगा? अमेरिका और चीन के बीच में एआई की जंग तो छिड़ चुकी है। ट्रंप ने इस प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा और चीन से एआई की रेस से जोड़ दिया है। चीन अपने एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। मिलिट्री, हेल्थ केयर, फाइनेंस में एआई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। अगर अमेरिका ने देरी की तो चीन एआई की लीडरशिप छीन सकता है। सैम अल्टमैन ने कहा है कि एआई हेल्थ केयर में बड़ी क्रांति ला सकता है, यहाँ तक कि नई बीमारियों का इलाज खोज सकता है। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है, एआई के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है? चिप्स। अमेरिका को अपनी चिप खुद मैन्युफैक्चर करनी होगी। एआई चिप बनाने के लिए अमेरिका अभी भी ताइवान और दूसरे देशों पर निर्भर है। अगर चीन, ताइवान में कोई दिक्कत आई तो एआई हार्डवेयर सप्लाई रुक सकती है। इसलिए अल्टमैन का कहना है कि अमेरिका को अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग खुद करनी होगी। इसी बीच एक और बड़ा बदलाव हो सकता है, H1 वीजा और इंडियन टैलेंट का इस प्रोजेक्ट में यूज करना। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दुनिया के बेस्ट टैलेंट की जरूरत होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक H1 वीजा पॉलिसी में बड़े बदलाव हो सकते हैं, खासकर एआई और डेटा सेंटर स्पेशलिस्ट के लिए। उनको वीजा मिलने में आसानी हो सकती है। इससे इंडियन को अमेरिका में काम करने के लिए ज्यादा मौका मिलेगा और अमेरिका उनके टैलेंट का यूज करके अपने प्रोजेक्ट को रियलिटी में बनाने की कोशिश कर रहा है। ओरेकल, सॉफ्टबैंक और माइक्रोसॉफ्ट पहले ही इंडिया में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रहे हैं। स्टारगेट का असली मास्टर प्लान, सॉफ्टबैंक फंडिंग देगा, ओपन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की लीडरशिप करेगा, ओरेकल डेटा सेंटर बनाएगा, एनवीडिया एआई चिप सप्लाई करेगा, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड और सर्विस देगा, माइक्रोसॉफ्ट
अब ओपन एआई का एकमात्र इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर नहीं रहेगा, ओरेकल और दूसरे प्लेयर्स भी शामिल हो सकते हैं। एआई रेगुलेशन में छूट होना अच्छा है या बुरा? ट्रम्प सरकार ने एआई के कुछ रेगुलेशन को हटाने की योजना बनाई है ताकि यह प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ सके। इसके सपोर्टर का कहना है कि इससे अमेरिका को एआई लीडरशिप मिलेगी और इसके अपोनेंट का कहना है कि बिना रेगुलेशन के एआई खतरनाक हो सकता है। क्या ये प्रोजेक्ट एआई की दुनिया बदल देगा? अगर स्टारगेट सक्सेस हुआ तो अमेरिका एआई का नंबर 1 बन सकता है। नई टेक्नोलॉजी और जॉब क्रिएट होंगी। हेल्थ केयर, मिलिट्री और फाइनेंस में बड़े रिवॉल्यूशन आ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या $500 बिलियन का यह इन्वेस्टमेंट सही साबित होगा या फिर एक अधूरा सपना बनकर रह जाएगा? आपका क्या मानना है? स्टारगेट एआई का फ्यूचर बदल देगा कि यह एक और हाइप है? एआई को रेगुलेशन की जरूरत है या फ्रीडम मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और एआई से जुड़े और भी इंसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।